सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। तो सबसे पहले आप लोगों को, जैसा कि मैंने वेबिनार में भी बोला, कि दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वन इज लैपटॉप, अनदर वन इज वाईफाई। दैट्स इट। वाईफाई या फिर आपका मोबाइल डेटा भी सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट, अब वेब डेवलपमेंट की फील्ड में अगर आते हैं, तो वेब डेवलपमेंट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। बोलने के कुछ लोग इसको 5 सेक्शंस बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि नहीं 4 सेक्शंस में है। सो आई एम टेलिंग कि वेब डेवलपमेंट मेनली 3 सेक्शंस में होता है। तो वन बाय वन आई विल बी डिस्कसिंग। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, और एक होता है डेटाबेस। रेस्ट जो भी चीज़ें हैं वो सब बहुत इजीली मैनेज हो जाते हैं। सो एक हो गया हमारा फ्रंट एंड, है हमारा बैक एंड, और रेस्ट होता है हमारा एक डेटाबेस। एक और सेक्शन आएगा यहाँ पे, एक और सेक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मतलब वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे, लेकिन ये 3 चीज़ आपको आनी ही चाहिए। तो इन 3 चीज़ों को जब तक हम लोग समझेंगे, मतलब अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ क्लियरिटी नहीं होंगी, लेकिन विद द टाइम सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्या है, कैसे है और कैसे करना है। अगर हम बात करें फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड में मेनली क्या होता है, फ्रंट एंड को समझते हैं पहले। जो चीज़ क्लाइंट की साइड, जो चीज़ यूज़र की साइड वेब डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं HTTP और ब्राउज़र इसके ऊपर हो रहा होगा, या फिर हम एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो कि क्लाइंट के साइड है, मतलब हमारी तरफ है। अगर हम लोग पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, तो पेटीएम में जो हमारे पास है, जो हमें दिख रहा है, हमारे पास जो GUI दिखता है। अगर हम IRCTC की बात करें, तो जो चीज़ हमें दिखता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ IRCTC की, तो हम सभी IRCTC साइट ऑलमोस्ट देख चुके हैं। ये जो साइट का जो पोर्शन है, जो चीज़ हम लोगों के पास आता है, हम लोग को जो दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, तो हम लोग वेब डेवलपमेंट की दुनिया में फ्रंट एंड को पढ़ते हैं। ये जो IRCTC है, जब यहाँ से हमने सपोज करिए हमने फ्रॉम टू डाल दिया, सपोज करिए मैं डालता हूँ हैदराबाद, मैं डालता हूँ दिल्ली, मैंने न्यू दिल्ली से अगर मुझे जाना है, लेट्स सपोज मुझे जाना है पुणे, तो ये जो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे होते हैं, ये सब फ्रंट एंड का पार्ट है। जब हम लोग यहाँ से सर्च बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड जो होता है वो क्लाइंट साइड होता है, या फिर यूजर जो चीज़ों को देखता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट एंड। जब हम लोग यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये जाता है बैक एंड में। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, अभी आपको घबराना नहीं है कि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा हूँ, क्या है, होता है, कैसे होता है। जब ये क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाता है, तो पीछे पीछे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं डेटाबेस के पास में, सर्वर के पास में। तो ये क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाएगा, और ये डेटाबेस और सर्वर की साइड में, तो ये क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाएगा, एक साइड से रिक्वेस्ट जाता है, और ये बैकएंड में जाएगा, और बैकएंड में जब जाता है, ये रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगा, और ये बैकएंड में एक टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी क्या करती है, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है।
और ये प्रोसेस करने के बाद, ये प्रोसेस करने के लिए पीछे में एक टेक्नोलॉजी होती है सब, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सर्वर साइड में एक टेक्नोलॉजी रखी हुई है। और ये टेक्नोलॉजी, ये सर्वर साइड, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो भी चीज़ है यहाँ पे प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद ये डेटाबेस से प्रोसेसिंग करके, यहाँ से डेटाबेस से प्रोसेसिंग करेगा, एंड देन इट विल रिटर्न बैक टू द क्लाइंट साइड। तो रिक्वेस्ट अगर हम देखें तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ से एक क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट किया, जो भी हमने जब सर्च बटन दबाया था तो वो एक रिक्वेस्ट था, वो रिक्वेस्ट गया, वो बैकएंड में गया, बैकएंड में चीज़ों के साथ प्रोसेस किया, वो डेटाबेस में रखा हुआ था, वो डेटाबेस में रखा था एग्जैक्टली कि दिल्ली से पुणे के बीच में ट्रेन्स कौन कौन सी हैं, किस डेट में, वो सारा चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। वो यहाँ से लेकर के ये एक रिटर्न करता है, जो वहाँ से लेकर के रिटर्न कर रहा है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। वेब डेवलपमेंट के फील्ड में हमें दो टर्मोलॉजीज हमेशा यूज होंगी, वो है एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो रिलेशन है ये वेब डेवलपमेंट में हमेशा रहता है। तो अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की दुनिया में, तो हमें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा कि इस चीज़ को समझना। मैं आपको एक बात अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर आर पीपल who are good enough in front end section, there are people who are good enough with back end section, and front end में अपने आप एक कैरियर है और उसकी अपॉर्चुनिटी अपनी जगह बहुत अच्छी है, बैक एंड में अपने आप में एक कैरियर है और इसमें अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत अच्छी है। बट देयर आर पीपल हु आर गुड इनफ विद फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जिनको दोनों टेक्नोलॉजी आती है, और जिसको दोनों टेक्नोलॉजी आती है उसको हम लोग एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेटाबेस का नॉलेज दोनों को होता है, दोनों टेक्नोलॉजी आती है। और सिर्फ डेटाबेस में भी लोग अपने करियर बनाते हैं, जिनको MySQL अच्छे से आता है, जिनको MongoDB अच्छे से आता है। सो एग्जैक्टली मैं और हम लोग यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख रहे हैं। मतलब आपको फ्रंट एंड की भी टेक्नोलॉजी आ रही है, बैक एंड की भी टेक्नोलॉजी आ रही है, और डेटाबेस भी हम सिखा रहे हैं। सो दिस होल, आप अपने आप में एक कंप्लीट डेवलपर बनते हैं। अब ड्यूरिंग द होल सेशंस आप लोगों को पता चलता जाएगा मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। लेट मी प्रोसीड फर्दर। सो एक ये बातें होंगी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, जब ये रिस्पॉन्स यहाँ से होकर के आता है, when the server side gives the response, so what exactly comes with it? So at that time, ये जो रिस्पॉन्स यहाँ से आ रहा है, जब हमने भी इस साइट को खोला, the moment when we opened this site, तो what we exactly hit, हमने यहाँ से, हमने जैसे ही इस साइट को खोला तो हमने यहाँ से एक रिक्वेस्ट हिट किया। ठीक है, दैट रिक्वेस्ट वेंट, और उस टाइम में वो सर्वर साइड से रिस्पॉन्स लेके आता है। तो ये जो रिक्वेस्ट यहाँ से हमने हिट किया है, दैट रिक्वेस्ट, ये जो यहाँ पे URL पे हमने डाला, ये एक रिक्वेस्ट है। फिर जब हम यहाँ पे फॉर्म में कुछ भर के सेंड सर्च करते हैं, ये भी एक रिक्वेस्ट है। फिर जब हम लोग अंदर जाते हैं सपोज, और वहाँ पे फिर हम लोग फाइनल एक और सर्च करते हैं, वो भी एक रिक्वेस्ट है। ये सारे हिट्स हमारे रिक्वेस्ट होते हैं, और जो उधर से रिस्पॉन्स आते जा रहा है वो सब हमारा उधर से जो भी रिटर्न में आ रहा है वो रिस्पॉन्स है। तो ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, ये हमेशा एक रिलेशनशिप में चलता है। रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पॉन्स देगा, रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पॉन्स देगा। सो जो रिक्वेस्ट करेंगे वही रिस्पॉन्स देगा। एक देयर इज अ फेमस स्टेटमेंट कि कोड नेवर लाइज, कोड कभी भी झूठ नहीं बोलता है। जो आप करें
रिक्वेस्ट करेंगे वही आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो रिस्पॉन्स में आता है, ये चीजें आती हैं, ये जो GUI आया आपके सामने, ये जो पूरी चीज आई, एक पेज आया, एक वेब पेज आया, ये वेब पेज प्रॉपरली अलाइंड है। आप देखेंगे तो ये वेब पेज में पूरे बार्स हमेशा यही आते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से ना कभी इधर आने लगेगा। ये वाला जो टर्म these forms and all, it never comes here and there. So जो चीज ये यहाँ पे आ रहा है, जो whatever we the things which we can see, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आ रहा है सिर्फ दो तीन चीजों की मदद से, उसको हम लोग समझते हैं। वो होता है HTML, CSS and JavaScript. Mainly these three things are present here: HTML, CSS and JavaScript. अगर हम बात करें बैकएंड, सो बैकएंड में डिपेंडिंग अपॉन कैसे आप अपने वेब एप्लीकेशंस को बना रहे हैं, तो बैकएंड में उसके बेसिस पे हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है। एंड बैकएंड की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे होता है JS, फिर आता है Node.js. If we will talk about the database, so in the section of database, there are several and so many database. Like I if as I am talking about like JS and all, so here comes one more thing. JS. So just so HTML, CSS, JavaScript, जो कि एक React.js भी एक है, Express.js, Node.js, बैकएंड सेक्शन के लिए, एंड डेटाबेस के लिए MySQL और MongoDB, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं, हम लोग आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक यू a complete full stack developer, and in that full stack sections, normally there are two kinds of developers in full stack. uh, the one is monostack and other one is mean stack. समझते हैं कि ये मर्न स्टैक और मीन स्टैक होता क्या है। एम स्टैंड फॉर, मैंने वहां पे भी बताया है, सॉरी, एम स्टैंड फॉर MongoDB, E stand for Express.js, R stand for React.js, and N stand for Node.js. मीन स्टैक की अगर बात करें, सब कुछ तुरंत नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे करके हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे, समझेंगे। पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे क्या है कैसे। M stand for again MongoDB, E stand for Express.js, बैकएंड के लिए जरूरी है, A stand for Angular JS और N stand for Node.js.
तो अगर हम दोनों सेक्शन में देखें, अगर हमें मीन स्टैक डेवलपर बनना है या अगर हमें मन स्टैक डेवलपर बनना है, सो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, then you will come to know, if you will see that, then you will find JavaScript, 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 again JavaScript, JavaScript, JavaScript. This JS is a small form of JavaScript only. JavaScript को हम लोग JS के रूप में लिखते हैं। तो अगर पूरी अच्छे तरीके से देखा है तो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए either mean stack or mon stack, you should have a good hold over JavaScript. So JavaScript, again in the mon section also JavaScript, and MongoDB जो कि डेटाबेस है, वो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग इतनी चीज़ों को समझें कि जावास्क्रिप्ट का इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट बोला, फिर ऐसे बोला, तो अब वापस आते हैं अपने पुराने फ्लो पे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। इफ़ एनीबडी वांट टू टेक एनी स्क्रीनशॉट, दे कैन टेक, बिकॉज आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू पेज। ठीक है, अगर किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके अपने रिमेम्बरेंस के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट शुरुआत में, जो कि मैंने बोला था फ्रंट एंड। HTML, CSS, JavaScript. What exactly is HTML? HTML is skeleton of the web development. जो आपको दिखता है, ये वेबसाइट हम लोगों को दिख रहा है, इस वेबसाइट का जो स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब यहाँ तक ये लाइन होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे ये प्लेस होना चाहिए। ठीक है, ये इसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए, इस फॉर्म का साइज इतना बड़ा होना चाहिए, इस फॉर्म का साइज इतना बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए, यहाँ पे ये इंडियन रेलवे का पिक आना चाहिए, यहाँ लोगो आना चाहिए, दिस होल थिंग, यहाँ पे इंडियन रेलवे का लोगो आना चाहिए, ये यहाँ पे IRCTC, ये होल थिंग जो है ना, ये साइज डिफाइन करना, where exactly this should be, like where exactly this bar, these tabs should be, where exactly this form should be, how much the sizing of these things, and all these things are being decided by HTML. So HTML provides the skeleton. If I tell about human body में skeleton हम लोगों ने देखा है, right? So HTML exactly क्या है? Skeleton है वेब डेवलपमेंट के फील्ड का। ठीक है, एनीवेज CSS क्या है? जब हम देखते हैं when we look over the section, so it has having different colors, styling, this color and styling, ये सारी चीजें, इसको हम लोग बोलते हैं CSS is color and styling. so इसका अगर फुल फॉर्म देखा है तो कास्केडिंग स्टाइल सीड्स इसको बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ये कलर देता है और इसको खूबसूरत बनाता है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी के लिए, तो जैसे स्किन हमारे होते हैं, मसल्स हमारे होते हैं, हमारी आईज, हमारे नोज, ईयर्स, ये जितने भी चीज़ें हैं ये हमारे ना खूबसूरती को बढ़ाते हैं, हमारे हेयर। तो हमारे इस ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर स्केलेटन HTML है
तो CSS हमारे ये कलर्स वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमारे स्किन्स, आईज, हेयर्स, ये सब हमारे CSS होते हैं। एंड उसके बाद आते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली क्या है? सोल, नर्वस सिस्टम। एक तरह से देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट के बिना चीजें हो ही नहीं पाएंगी। मतलब क्या, जब हम लोग यहाँ से फॉर्म को फिल करते हैं और यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो फिर ये यहाँ से पूरे सिस्टम को, पूरे पूरे रिक्वेस्ट को लेके जो जा रहा है, ठीक है, वो इंटरेक्टिवनेस बनाने का काम जो है वो जावास्क्रिप्ट कर रहा है। हम लोग जानेंगे अभी, जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री में भी जाएंगे, जावास्क्रिप्ट कैसे आया है वो भी समझेंगे। मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओवरव्यू बहुत ज़रूरी है आपको ये समझने का कि आप वेब डेवलपमेंट में कर क्या रहे हैं, करने क्या वाले हैं, कैसे ये चीज़ पॉसिबल है। तो अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एंड के सेक्शन में हमारे पास तीन चीज़ें हैं: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML is a skeleton, CSS is styling, color and everything. JavaScript is soul, exactly जो फंक्शनिंग हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ है। अगर इस एग्जांपल को हम लोग ह्यूमन बॉडी के साथ देख रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको और देखें तो इसको ब्रेन बोल सकते हैं। दिस इज वन पार्ट। अनदर पार्ट इज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग गाड़ी देखते हैं, एक कार देखते हैं, राइट, तो कार का जो ऊपर का ढांचा होता है वो हमारा HTML है। कार के ऊपर में जो कलरिंग होती है उसको हम लोग CSS बोल सकते हैं। और अगर कार के अंदर की जो इंजन होती है उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और ये वेबिनार में मैंने इन चीज़ों को कवर किया है। सो HTML को अगर सीखना है तो हमें कितने टाइम देना चाहिए, क्या देना चाहिए? सो हार्डली इट टेक्स, अभी आपको to learn HTML, how much time we should provide? It will take ideally, okay, मैं टाइम के बारे में आता हूँ थोड़ा सा। सो फ्रंट एंड, एंड अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अभी पहले इस पे डिस्कस करते हैं HTML में क्या है, कैसे है। सो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए और फ्रंट एंड सेक्शन को सीखने के लिए देयर इज वन मोर सेक्शन पार्ट, दैट इज बूटस्ट्रैप। आप जितने भी, अगर आपने इतना सीखा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, तो भी आपका जॉब IT फील्ड में हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग UI UX डेवलपर। ये ऑलरेडी मैंने सब वेबिनार में कवर किया है, मगर वहाँ पे मैंने बहुत फास्ट लिया था और यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, बिकॉज अब हमारा सेशन शुरू हो गया, तो हम लोगों को चीज़ों को समझने आना चाहिए। HTML, इसे समझने में हमें 7 to 10 डेज लगते हैं। विद इन 7 to 10 डेज ये HTML का पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। CSS, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है मैं बताता हूँ। CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर हम लोग बात करें CSS में, तो CSS में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत ज़्यादा, ये पूरा की वैल्यू पे बेस्ड होता है, ठीक है, और इनके की वैल्यू पेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस की वैल्यू के बेसिस पे जो एलिमेंट है और प्रॉपर्टी उस पे लगानी पड़ती हैं, एंड स्टाइल उसके बेसिस पे ये बनता है। तो एग्जैक्टली क्या है, अगर आप CSS सीखने चले गए बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आपका इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि सोल है, ब्रेन है, to be frank enough, if you want or if you have to make your career in the web development section, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट, नॉट CSS। क्या
है उतना सीखना है, उससे ज़्यादा नहीं सीखना है शुरुआत में. With the time you will definitely gain through it. You can understand, you should continue. But in the starting phase, जितना ज़रूरी है उतना सीखना है, especially to HTML and CSS. Otherwise HTML और CSS सीखने चल जाएंगे तो it will be like 6 months इसी में निकल जाएंगे आपके. आप बन जाएंगे एक UI UX डेवलपर बन जाएंगे, बट UI UX डेवलपर का जो ग्रोथ है वो वेब डेवलपर्स की तुलना में कम है, बिकॉज ये डिजाइनिंग सिर्फ करते रहते हैं. So their demands are little less as compared to the people who has a good hold over JavaScript. मैं उस पे आता हूँ properly. So as a beginner अगर इन दोनों के पीछे पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा. So it is like energy consuming, और ये पूरा एक तरह से रटने वाला चीज़ है. तो रटना नहीं है. जो स्मार्ट डेवलपर्स होते हैं उन्हें आइडिया होती है और वो गूगल पे सर्च करते हैं while having. जब डेवलपमेंट आप करते हैं तो गूगल आपका सबसे अच्छा दोस्त है. तो गूगल पे सर्च करके और जितना हमें सिंटैक्स चाहिए वो निकाल करके हम अपने काम कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे लॉजिक बहुत कम लगता है और यहाँ पे रटने वाला चीज़ है. तो रटने के पीछे नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ उतना लेना है जितना हमें ज़रूरत है. और विद द टाइम धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होते चल जाएगा और चीज़ें होती चल जाएंगी तो आपको अपने आप वो चीज़ इम्बाइब कर जाएगा. So don't try to master HTML and CSS in the very first stage. So it's very important. और जैसे ही बात करते हैं हम CSS, तो क्या CSS हमें नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए उतना जितना ज़रूरी है. नेक्स्ट CSS के ही ऊपर, बिकॉज CSS में बहुत सारी परेशानी आने लगी थी और लोगों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, तो CSS के ऊपर हमारा फ्रेमवर्क बनता है. फ्रेमवर्क क्या होता है? जो चीज़ों को बहुत आसान कर सकता है. जैसे आप आपने वर्ड फाइल यूज़ किया होगा और उसमें फ्रेमवर्क समझ लीजिए कि कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि CSS के 10 लाइन को सिर्फ एक लाइन में कन्वर्ट कर सकता है. और फ्रेमवर्क CSS के कौन से हैं जो कि चीज़ों को इतना आसान बना सकते हैं? सो देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स. सो जैसे बूटस्ट्रैप, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है. उसके बाद आता है टेलविंड. ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप, टेलविंड, ये सब क्या है? CSS के ऊपर फ्रेमवर्क है. और अगर आपने बूटस्ट्रैप सीख लिया तो आपके लिए CSS बहुत इजी हो जाएगा, जो कि एक्चुअली टफ लग रहा होता है. तो बूटस्ट्रैप आपको बनी बनाई चीज़ मिलती है. इफ़ यू विल लर्न इट यू कैन इजिली अप्लाई दो CSS कॉन्सेप्ट्स. तो पहले CSS जानना है, उसके बाद बूटस्ट्रैप जानना है. ठीक है, तो आप, क्योंकि आपको कोशिश करना है HTML और CSS से टाइम बचाने का और वो मेन टाइम जावास्क्रिप्ट सीखने में लगाने का. ठीक है, तो आप जब बूटस्ट्रैप, टेलविंड इस तरह के फ्रेमवर्क को सीख लेंगे तो आपके पास बहुत सा ज़्यादा टाइम and opportunity, lots of time and opportunity will be saved, and that can be utilized to learn this more important thing like JavaScript, like backend. Okay, so what we need to do is we have to get an idea of CSS and afterwards bootstrap को जानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, I know like bootstrap, tailwind and tailblocks भी फ्रेमवर्क है CSS के ऊपर. ओके, इसके बाद एक और फ्रेमवर्क है Materialize. These are the frameworks over CSS, but I'll personally suggest you to go with Bootstrap. This is very good and this is in high demand, और Bootstrap से आपका सारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे? हम लोगों को मेन फोकस करना है HTML, CSS
जावास्क्रिप्ट तो एक लंबा सेक्शन है, मैं अभी उस पे आऊँगा। बूटस्ट्रैप जानना है और हम लोग देन वी आर गुड टू हैंडल दिस फ्रंट एंड सेक्शन। ओके, सो और भी चीज़ें हैं, और भी टूल्स होती हैं, जैसे अगर मैं नाम लिखने के लिए लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड अस पोस्ट CSS। these are more technologies but that is not required। और इस इनके पीछे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर आपके प्रोजेक्ट में कहीं जा करके ज़रूरत पड़ गया तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक 5 days और 7 days ऑफ लर्निंग। आप कभी इसके पीछे नहीं पड़ना है। व्हाट यू नीड टू डू इज you have to just focus on HTML, CSS, JavaScript एंड Bootstrap। ये आपका फ्रंट एंड के पोर्शन में आता है। जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, इसके साथ एक टर्मिनोलॉजी और आएगी, वो होता है क्या? रिएक्ट। जैसे ही आपको जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, जो कि पिछले स्क्रीन पे भी मैंने दिखाया था, when you come to know or understand JavaScript, then you entered into the logics। यहाँ पे लॉजिक्स कोई कुछ नहीं होता है, यहाँ पे लॉजिक्स होती है। यहाँ पे you can think like a developer। तो रिएक्ट जेएस आता है, एंड द मोमेंट आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस ये सारी चीज़ें आ गई, सिर्फ रिएक्ट जेएस आप अपने रिज्यूमे में लिखेंगे तो भी आपको जॉब मिल जाता है। एंड वहाँ पे भी क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा? जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा जो फोकस हमें करना है वो जावास्क्रिप्ट पे फिलहाल करना है। अब समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, मैंने HTML बताया, वो स्केलेटन है। CSS बताया मैंने, कलर एंड स्टाइलिंग सीड्स एंड ऑल, मतलब ये स्टाइल देता है, कलर देता है। जावास्क्रिप्ट इसका सोल एंड ब्रेन है। तो जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली कैसे समझते हैं, क्या है, देखते हैं। JavaScript, or I should write it in the जावास्क्रिप्ट के हम लोग डिटेल में जाएंगे, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट क्यों आया है ये नहीं देख रहे हैं। बस हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग रोड मैप समझ रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को फ्रंट एंड का रोड मैप बताया। वो क्या था? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट.js। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसमें एक जावास्क्रिप्ट टर्मिनोलॉजी आई है, और उस जावास्क्रिप्ट टर्मिनोलॉजी को हम पहले थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। जावास्क्रिप्ट अपने आप में मतलब बहुत डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कहानी है वो जावास्क्रिप्ट के ही ऊपर आने वाला है। सो जावास्क्रिप्ट क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। पीपल टेक जावास्क्रिप्ट वेरी लाइटली, बट इतनी लाइटली लेने वाली चीज़ है ही नहीं। और जावास्क्रिप्ट जैसे अपग्रेडेड और अपडेटेड वे में आया है, तो दिस लैंग्वेज इज दिस लैंग्वेज बिकेम सो पावरफुल। एंड क्योंकि ये लैंग्वेज इतना पावरफुल बन चुका है, इसे हम फॉर फ्रंट एंड, फॉर बैक एंड, बोथ हम लोग इसको यूज़ करने लगे हैं। अभी के टाइम में ऐसा बहुत ही रेयरली कोई लैंग्वेज है जो कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। देयर आर अदर्स लैंग्वेज आल्सो, बट जावास्क्रिप्ट हैज इवॉल्व्ड इटसेल्फ टू दैट लेवल। तो एक लैंग्वेज सीखेंगे मेनली, और हमें मतलब फ्रंट एंड बैक एंड सब जगह के लिए काम आ जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग इस टाइम में इस लैंग्वेज में है। और द वे लाइक जावास्क्रिप्ट को हम लोग आगे जिस तरह से प्रोसीड करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट बहुत कुछ हमारे लिए लेकर के आएगा। तो जावास्क्रिप्ट वेरी इजी लैंग्वेज, बट एट द सेम टाइम
वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। इस अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ होने वाला लैंग्वेज है, उसमें वन ऑफ द लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस वेब पे बन रहे हैं, उसमें से वन ऑफ द लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ array, string, वेरिएबल। हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। कंडीशंस, इसको बोलते हैं इफ एल्स कंडीशंस, और भी सारे कुछ कंडीशंस होते हैं। लूप्स, मैं बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं लेना चाहता हूँ। फिर लूप्स के बाद होता है व्हाइल लूप, फॉर लूप, बहुत सारे लूप्स होते हैं, एंड और भी बहुत कुछ होता है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है, इतना कुछ सीख लेंगे हम तो एक मतलब जावास्क्रिप्ट के ऊपर होल्ड आ जाएगा। जैसे अदर टेक्नोलॉजीज या अदर लैंग्वेजेस में होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जावास्क्रिप्ट में, और वो क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मतलब जावास्क्रिप्ट में हम लोग को आता है कॉल बैक्स, जावास्क्रिप्ट में आता है प्रोमिसेस, जावास्क्रिप्ट में आता है एसिंक अवेट। मैं सिर्फ अभी नाम टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ, कोई लोड नहीं लेना है लोगों को। ये सब ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अभी समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाती हैं और जावास्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। जिसका इन कॉन्सेप्ट पे कंट्रोल नहीं है, कमांड नहीं है, उनको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। बट डोंट वरी, वी विल कवर दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल वे। और इंटरव्यू में मेनली आप चाहे वेब डेवलपमेंट के फील्ड में आप कभी भी इंटरव्यू देने की कोशिश करेंगे, you will come to know that these concepts are most important, and they will ask questions on the basis of this concept only. So either it will be a front end developer interview, or a back end developer interview, or a full stack developer interview. Your whole interview will go mainly, to be frank, I am writing like 85 to 90% questions, 85 to 90% questions आपकी पूरी की पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड होंगे। एंड इफ यू हैव कमांड ओवर जावास्क्रिप्ट, ट्रस्ट मी, आपको कोई रोक नहीं सकता वेब डेवलपमेंट के फील्ड में। तो थोड़ा टाइम हम लोग अच्छे से देंगे जावास्क्रिप्ट पे, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड लेटर ऑन चीज़ें अपने आप होती चल जाएंगी। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये लर्निंग दीज कॉन्सेप्ट्स, कॉल बैक, प्रोमिसेस, सिंक, अवेट, इवेंट लूप, एंड देयर आर मेनी मोर्स। तो लर्निंग दीज कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्स टाइम। इन इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। इफ नॉट लर्न प्रॉपरली, देन कंफ्यूजन विल कम, एंड इफ यू विल रिमेन कंफ्यूज, तो फिर आपको समझ ही नहीं आएंगी कि मैंने ये लाइन पहले लिखा है, और उसके बाद ये लाइन लिखा है, और इसके बाद ये लाइन लिखा है। ये बाद में जो लाइन लिखा है वो पहले क्यों काम कर रहा है, पहले क्यों नहीं, जो शुरुआत वाली लाइन थी वो क्यों नहीं चल रही है। सो टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ कंफ्यूजन, हम लोग को ये टर्मिनोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, दीज आर अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, बट उन लैंग्वेजेस में ये कन्फ्यूज़न नहीं होता है, लेकिन इस लैंग्वेज में ये कन्फ्यूज़न है। तो इस लैंग्वेज में ये कन्फ्यूज़न को जिसने क्लियर कर लिया, वो इस लैंग्वेज का किंग बन जाता है। they can handle every kind of problems. And जावास्क्रिप्ट आज के डेट में इतना फेमस क्यों है, इतना इतना यूजफुल क्यों है, इन कॉन्सेप्ट्स के ही चलते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स ना हो तो जावास्क्रिप्ट उतना फेमस और इतना यूजफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छे से,
तो आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट इज बीइंग यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा सब हम सभी लोग यूज़ करते हैं गूगल, राइट? हम सभी यूज़ करते हैं गूगल। हम सभी ने फेसबुक यूज़ किया है, हम सभी ने नेटफ्लिक्स यूज़ किया है, हम सभी ने पेपल यूज़ किया है कभी ना कभी। सो अगर मैं आपके सामने ऐसे ही खोलता हूँ इम्पॉर्टेंट वेब एप्लीकेशंस, he prepared using Java's किसी के भी साइट को उठाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो कोई भी आप उठाएंगे वेब डेवलपमेंट के फील्ड में उठाएं तो आपको पता चलेगा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया, याहू, अमेजन, ईबे, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, राइट? एंड वेब डेवलपमेंट, और इन सभी ने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है। जावास्क्रिप्ट इतना यूज़फुल है। अगर हम लोग वेब एप्लीकेशन, ये वेब डेवलपमेंट में था, अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशंस की बात करें तो नेटफ्लिक्स, पेपल, ये ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जावास्क्रिप्ट को यूज़ की हैं। अभी देखिए मैंने आप लोगों से रिएक्ट की बात की, मैंने आप लोगों से एंगुलर की बात की, तो यहाँ पे रिएक्ट और एंगुलर यूज़ हो रहा है। प्रेजेंटेशंस की अगर बात करें तो मैंने CSS की बात की आप लोगों के साथ, CSS यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वहाँ पे प्रेजेंटेशन जैसे कि स्टाइल, लुक एंड फील। सर्वर एप्लीकेशन की अगर बात करें तो मैंने आप लोगों से वॉलमार्ट, अगर आप देखें वॉलमार्ट, पेपल, उबर, गोडैडी, ये सब जो एप्लीकेशन है, क्योंकि ये सर्वर साइड का है, दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग Node.js। मैंने आप लोगों को Node.js बताया, Node.js भी है, राइट, इन द बैक एंड। तो मैंने फिर आप लोगों को बताया कुछ Node.js इज यूज फॉर वेबसाइट, वेब वेब सर्वर साइड, ठीक है। फिर अगर हम लोग गेम्स की बात करें तो यस, जावास्क्रिप्ट इज बीइंग यूज्ड टू प्रिपेयर और टू मेक गेम्स आल्सो। जैसे कुछ गेम्स हैं, टावर बिल्डिंग, क्रॉस कोड, हेक्सेल, तो ये सब जगह पे भी हमारा जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है। हम लोग अगर देखें आर्ट के फील्ड में, जैसे कि 2D 3D ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पे भी हमारे जावास्क्रिप्ट का रोल आता है। फिर कुछ स्मार्ट वॉच एप्लीकेशंस, ये सब जो है, ये सब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के लॉजिक से बनाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस, यस, मोबाइल एप्लीकेशंस, अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट नेटिव अगर सीखते हैं तो हम लोग को मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो अगर हम लोग देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है और आप लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, फ्रैंकली इनफ, कि एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो आपको जावास्क्रिप्ट का होल्ड अच्छे से आना चाहिए। इफ यू हैव अ गुड होल्ड ओवर जावास्क्रिप्ट, you can become a good web developer. To understand the concepts, logics of JavaScript, it takes time. It takes time to build the things. Uh, there are uh, several lectures which is present over the YouTube or websites and everywhere. But while consuming those lectures, you will get confused. This is for sure. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट का यही है कि अगर आपको वो प्रॉपरली नहीं तरीके से बताया गया तो यू विल बी रिमेन कंफ्यूज, और एक बार कंफ्यूजन आ गया then it is very difficult to unlearn the things and learn it properly again. So it is always better to learn the things from scratch and learn it correctly. Okay.
अभी नाउ you don't have any concepts in your mind and you are very like clear that you don't have anything, so just don't google it anywhere in the very start phase. If you will do, you can do, you have YouTube, you have Google, you can do by yourself. बट एक समय आएगा तब मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोग अब यहाँ से सर्च करके देखिए, कहीं से भी सर्च करके देखिए, शुरुआत में मत करना, कंफ्यूज रहोगे, बाद में आप सेशंस लेते समय आप पूरी तरह से कंफ्यूज रहेंगे, शुरुआत में मत करना। इफ यू वांटेड टू गो अहेड विद मी, कुछ समय के बाद मैं आपको खुद ही बोलूंगा, जस्ट इफ यू वांट यू कैन गो अहेड। एनीवेज, सो स्टैंडर्ड फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, स्टैंडर्ड बैक एंड डेवलपर बनना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, तीनों चीज के लिए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की जरूरत है। जावास्क्रिप्ट मैंने बताया कि मीन स्टैक, मर्न स्टैक, एमवास, मोंगोडीबी, रेस्ट, EAN, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस और नोड जेएस, everything depend on JavaScript. If you have knowledge of JavaScript, React.js सीखना वहाँ से 20% एक्स्ट्रा एफर्ट है, Node.js सीखना इज लाइक 30% और 20-30% एक्स्ट्रा एफर्ट। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे 85 to 90% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। सो वो आपका कभी भी नॉलेज हमेशा चेक करते हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे। वेब डेवलपमेंट में जब भी आपको जाना है तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट अभी हम लोग देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोग क्या है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे एरे, स्ट्रिंग, वेरिएबल, कंडीशंस, लूप्स, ऑब्जेक्ट्स, यस ऑब्जेक्ट, क्लासेस, फंक्शंस, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इनहेरिटेंस, फिर oops कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीज़ अगर हम लोग सीख लेते हैं एंड उसके ऊपर ये सारी चीज़ें, कॉल बैक, प्रोमिसेस, असिंक अवेट, इवेंट लूप, क्लोजर्स, फिर टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड, एक्टिविटीज, आएगा सेट टाइम आउट, सेट इमीडिएट। अगर आपने इतनी चीज़ें सीख रखी हैं तो फिर आपका एक अच्छा होल्ड बन जाता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि समय के साथ आप लोगों को सीखने में आते चल जाएंगी। तो जावास्क्रिप्ट इज दैट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि वेब डेवलपमेंट का वो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर ये आता है तो आप चीज़ें हैंडल कर लेंगे बड़े आसानी से। तो मैंने फ्रंट एंड में आप लोगों को क्या क्या बताया, फ्रंट एंड में आप लोगों को बताया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप बताया जो कि CSS के ऊपर ही है, फ्रेमवर्क है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के ऊपर आता है रिएक्ट। अगर आपने इतना कर लिया तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे। ये तो था फ्रंट एंड के साइड का बात। रिएक्ट जेएस क्या है एग्जैक्टली? रिएक्ट जेएस क्या है ये मैं नहीं बोला है आप लोगों को। रिएक्ट जेएस इज ए फ्रेमवर्क, ठीक है? मतलब जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड के साइड को हैंडल करने के लिए, जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड के साइड को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क होनी चाहिए एंड उन फ्रेमवर्क्स को भी देख ही लेते हैं। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक एक करके उन फ्रेमवर्क्स को देखते हैं। रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रिएक्ट जेएस मेनली, एंगुलर जेएस और
Vue.js, ये जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड के सेक्शन में इतने सारे फ्रेमवर्क हैं। जैसे मैंने आपको बताया CSS बहुत टेढ़ा है, तो बूटस्ट्रैप यूज करके हम लोग CSS के काम को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही है, रेक जैसे आप सीख लेते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे काम को हैंडल करने में आसानी हो जाती है। मगर फिर भी जावास्क्रिप्ट का अच्छा लॉजिक अगर आपका बिल्ड है तो रिएक्ट जेएस सीखना इट इज़ जस्ट अ केक वॉक, बहुत ईजी हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट अगर हम सीखते हैं, उसका रिएक्ट जेएस सीख लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। हम फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, जब हमें जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता ही है, then why should we think about to become just a front end developer? Why not we should learn concepts of Node as well? It will hardly require, like if you know the JavaScript, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करके Node.js भी सीख सकते हैं। एंड Node.js सीखने के बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों को उस टाइम में भी बताया कि अगर हम लोग बैकएंड की बात करें, बैकएंड में अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आपके पास एक आपको एक्सप्रेस सीखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं टफ है, बहुत इजी है। एंड उसके बाद आप लोगों को Node.js सीखना है। Once you have the hold over Node.js, तो फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं। मतलब अगर आपने जावास्क्रिप्ट को सीखने में एफर्ट लगाया तो थोड़ा सा एफर्ट के बाद आप रिएक्ट सीख सकते हैं, और उसमें ही थोड़ा सा एफर्ट के बाद आप Node.js सीख सकते हैं। सो व्हाई नॉट बिकम फुल स्टैक एंड अपना पैकेज एक्स्ट्रा बढ़ाया जाए, अपना वैल्यू अच्छा बनाया जाए, एंड हम खुद ही फ्रंट एंड बैक एंड हर तरह के प्रॉब्लम चैलेंजेस को हैंडल करने के लायक बन जाएंगे। आपको सिर्फ, मैं एक बात बताऊं, सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट अगर आता है तो आप फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हैं, और आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। ये तो आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका है, द इम्पोर्टेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड ऑल। फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे तो आपका एवरेज पैकेज कुछ 10-12 ऐसे रहेगा। अगर आप बैक एंड डेवलपर बनते हैं तो भी 10-15 ऐसे रहेगा, थोड़ा सा बैक एंड का अलग वैल्यू है। मगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं तो आपका पैकेज सीधे स्विच करके 18-20 लाख चल जाता है। सो इट इज़ बेटर, ऑलवेज बेटर टू बिकम फुल स्टैक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे इजी वे में अगर जॉब पकड़ना है और सबसे जल्दी से जॉब पकड़ना है, सो आई विल सजेस्ट यू ऑल, क्योंकि सभी लोग, हम सभी ऐसा चाहते हैं कि हम जॉब रेडी डेवलपर बन जाए। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड Node.js। आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है और तुरंत बाद Node.js सीख लेना है, और एक डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस उठा लो, कोई भी डेटाबेस। अगर आप इन तीनों चीज को करते हैं तो सबसे इसका इस सेक्शन का जो लर्निंग कर्व है सबसे ज़्यादा कम है। मतलब इसमें आपको सबसे कम एफर्ट में आप जॉब रेडी डेवलपर बन जाएंगे। हम लोग पढ़ाएंगे तो सब चीज़, हम लोग सिखाएंगे सब चीज़, मगर मेरी अगर सजेशन के हिसाब से देखें, दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू गेट द जॉब, जावास्क्रिप्ट, Node.js, डेटाबेस, इसका कॉम्बिनेशन आप उठाइए, आप डेवलपर बन जाएंगे। जब आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं तो वहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आता है। तो जैसे ही आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग और एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, दैट इज़ नॉट सो ईजी। मतलब डिज़ाइन करना, किसी चीज़ को समझना, इट इज़ एक्चुअली, डिज़ाइनिंग जो पार्ट होता है ना, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आपको सीखना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप बैकएंड में आते हैं तो कोई डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक घर बना रहे हैं तो ईंटा और पत्थर, मतलब ब्रिक्स, यू हैव टू जस्ट add the bricks one by one and you have to prepare a framework like that। तो जब आप वो बनाते हैं ना, it will not require that kind of niche or that kind of sharp edge and extra thing, but when you give designing and all, it requires lots of effort, and when you design something,
तो फिर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करने लगता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं, ऐसा डिज़ाइन दो, ऐसा डिज़ाइन दो। सो जो बैकएंड होता है वो बहुत ही ईजी होता है, वहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर हम लोग बात करें, लर्निंग कर्व इन दिस सेक्शन इज़ वेरी लेस। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है उसके ऊपर थोड़ा सा आप और मेहनत करते हैं, नोड.जेएस सीख लेंगे। डेटाबेस तो सबको सीखना पड़ता है। कितना सीखते हैं? व्हेन यू आर अ जॉब रेडी डेवलपर। एंड सबसे आसान कर्व सीख जॉब का ये है इस पूरे सेक्शन में, फुल स्टैक के सेक्शन में। पैकेज ऑन एन एवरेज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप बनते हैं तो 10, 12, 13 ऐसे जाएगा। बैक एंड डेवलपर आप जब बनते हैं तो इट विल बी लाइक 15, 16। और ऐसा नहीं है, बैक एंड डेवलपर आई नो दे आर गेटिंग 50 लाख पर ईयर पर एनम, और 50-60 lakhs per annum also. It comes with the experience. मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एंड अगर आप फुल स्टैक बनते हैं तो 18-20 लाख पर एनम के आसपास आपका रहता है ऑन एन एवरेज। ये स्टोरी है। तो अगर मैं बात करूँ कि फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक, तो हर जगह आप लोगों को एक चीज़ दिखा कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। सैलरी की हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। और अगर मेरे से बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ एवर ग्रोइंग थिंग। ये हमेशा बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अ, आपके पास एक ही चीज़ होना चाहिए, यू हैव द लर्निंग एटीट्यूड और टू अंडरस्टैंड थिंग्स। रेस्ट इज़ वेरी इजी। मैंने वेबिनार में बहुत अच्छे से ये चीज़ बताया था कि आईटी फील्ड आज के डेट में क्यों इम्पोर्टेंट है। किस तरह से आईटी फील्ड आपके अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैलेंज को बहुत अच्छे से कैटर कर सकता है। how this IT field can help you with ever growing directions. अगर आप आज के डेट में आईटी फील्ड में अगर एंटर करते हैं विद एवरेज पैकेज ऑफ 3 लाख 5 लाख, तो भी अगर आप 4 years, if you spend 4 years in IT field, you can get around 12, 15, ये एवरेज आईटी फील्ड का पैकेज है। अगर मैं बोलूँ nowadays what is going on as a package in IT field, so it is 5 times. What is times? तब आपका जो total years of experience है, let's say if you have stayed for 5 years in IT field, 5 years, so your package should be like somewhat around 25. But अगर हम लोग 5 years और 5 times ना भी बोले, अगर हम लोग 4 times बोलेंगे वो भी 20 LP है। If तो ये पोस्ट कोविड एरा जो है ना, that has given IT field an extra push or extra bounce. That is very true. जब whenever IT field faces challenges, it comes up with lots of opportunities. अगर मैं बात करूँ कि 2012-13 में IT फील्ड इतना ज़्यादा बूमिंग नहीं था उस टाइम में। हाँ, उस टाइम में लगभग 2 times चलता था, एंड दैट टू लाइक 2.5 times तो बैंगलोर में चलता था, और इंडिया में एवरेजली 2 times चलता था। मतलब आपका अगर 5 years का एक्सपीरियंस है तो 10 LPA होता था। तो उस टाइम में रिसेशन था, मार्केट में आया था 2012-13 में। रिसेशन 2008 में वर्ल्ड में आया था, इंडिया में उसका इफेक्ट 2012-13 में दिखने लग गया था। उस टाइम में पैकेज जो कई लोगों का जॉब का भी इश्यूज आने लग गया था, बट व्हेन इट रिवाइव्ड विथ एक्स्ट्रा बेनिफिट। अभी कोविड के टाइम में भी चैलेंजेस दिखने में आए थे, बट इट केम विथ 4 times 5 times। अभी यूएस में भी चैलेंजेस चल रहे हैं। आप लोगों को पता होगा यूएस में जॉब्स की थोड़ी सी मतलब रिसेशन जैसा आया रखा है। दोज हु नोज दे अंडरस्टैंड, एंड जिन्हें नहीं पता है वो जस्ट गूगल्स कर लें, उनको पता चल जाएगा। बट व्हेन इट विल रिवाइव, अब
जो नया मार्केट ट्रेंड आने वाला है उसका हमें नहीं पता है। हो सकता है ये और ज़्यादा बूम करे और हो सकता है ये और ज़्यादा ग्रो करे। सो व्हाट आई बिलीव इज लाइक दिस इज a ever growing field. What exactly IT field require is your skill set. That's it. कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। Uh, we have placed like we have trained, we have placed uh, candidates from all the background. uh, few months back एक बी फर्मा की लड़की को हम लोगों ने प्लेस किया था इन द विप्रो विद द पैकेज ऑफ 8 LPA and we have seen like BCom, BTech तो रहते ही हैं, BA, बी फर्मा तो मैंने बताया अभी। फिर मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है ये मैटर नहीं करता है, आपका स्किल सेट क्या है वो बहुत मैटर करता है। और एक चीज़ और मैटर करता है वो आईटी फील्ड में, वो मैं समय के साथ आप लोगों को बताते जाऊंगा, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है मीन्स क्या है कि अगर आपके रिज्यूमे में एक्सपीरियंस दिखता है तो आपका रिज्यूमे जल्दी शॉर्टलिस्ट होता है। अगर आपके रिज्यूमे में एग्जैक्टली पूरी तरह से फ्रेशर दिख रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है आज के डेट में। बट वी आर होपिंग कि द वे TCS हैज ट्रेंड, मतलब जिस तरह से उसने प्रमोशंस का अभी जस्ट शुरू किया है जो कि मुझे पता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी फील्ड अब वापस रिवाइव करने लग रहा है। मतलब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे फिर से। तो अभी कुछ समय पहले कुछ चैलेंजेस आई थी just because of COVID and international issues like Ukraine Russia war and all, तो थोड़ा सा रिसेशन हमें देखने जैसा फील हुआ था। बट जैसे अभी वो TCS ने एक्शन लेना शुरू किया है अभी हाल फिलहाल में पिछले 2 महीने में, इट इज़ लुकिंग लाइक मार्केट अब धीरे धीरे अच्छे ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं क्योंकि TCS इज लीडर ऑफ द एंटायर IT वर्ल्ड इन इंडिया। तो जैसे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और बढ़ने वाली है। सो इफ़ यू ऑल आर रेडी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो आप लोग के पास अपॉर्चुनिटीज और चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू आईटी फील्ड इज वेरी हाई। मेकिंग योर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन आईटी फील्ड इज वेरी हाई। कुछ हम लोग यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सजेशंस देंगे, वो टाइम के हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा, जिससे आप अभी जो आपको 4 LPA के हिसाब से आप घुसने की कोशिश करेंगे आईटी फील्ड में, लाइक 4 LPA 5 LPA 5 लाख पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका 8 लाख पर एनम के हिसाब से भी आप घुस सकते हैं। दिस इज पॉसिबल इन आईटी फील्ड। बट द मोस्ट important thing is skill set, which is important and you should understand that.